देवरिया में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले के धर्मगुरुओं के साथ जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में हुई बैठक के दौरान धर्मगुरुओं ने टीबी उन्मूलन में योगदान का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी ने कहा कि क्षय उन्मूलन में धर्मगुरुओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने कहा कि देश ने वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। ये तभी संभव है जब लोग जागरूक हों। इसके लिए हमें समुदाय को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है ताकि वह क्षय रोग के लक्षण दिखने पर स्वयं जांच के लिए आगे आएं। इसमें धर्मगुरुओं की भूमिका काफी अहम है क्योंकि इन पर समुदाय की आस्था है। अगर ये लोग टीबी के प्रति समुदाय को जागरूक करेंगे तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा। ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर टीबी की जांच के लिए आगे आएंगे। डीटीओ ने बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, बुखार आना, वजन में लगातार कमी आना, रात में पसीना आना और भूख न लगना टीबी के 5 प्रमुख लक्षण हैं। यदि इन लक्षणों को समय से पहचान कर लें तो नियमित इलाज से ये रोग पूर्णतः ठीक हो सकता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी का इलाज सरकारी प्रावधानों के तहत किया जाता है। इलाज चलने तक निश्चय पोषण योजना के तहत सरकार द्वारा मरीज के खाते में 500 रुपए की धनराशि प्रति माह भेजी जाती है। मरीज के ठीक होने में दवा और इलाज के साथ साथ पोषण की भूमिका अहम होती है। जिला कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक 3,373 टीबी के मरीज मिले हैं। 25 नवंबर से जिले में शुरू हुए सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान में अब तक 1100 संभावित टीबी मरीजों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता, पुजारी श्री प्रकाश पांडे, पंडित मुन्ना कुमार मिश्रा, राजू मिश्रा, अजरुद्दीन खान, अरुण अल्फट, सरदार दामोदर सिंह और डॉक्टर रुदल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। धर्मगुरुओं को धन्वंतरी सभागार मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया के कार्यालय में सभागार में बुलाया गया था, जिसमें धर्मगुरुओं को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो हमको टीबी मुक्त 2025 माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2025 में हम 25 तक हम टीबी को पूरे भारत से समाप्त करेंगे। उसके तहत जो है हमने सभी धर्म गुरुओं को बुलवाया था, सभी धर्मगुरु आए थे। गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी समाज में धर्मगुरु हैं वो एक कहीं न कहीं समाज के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से समाज को या लोगों को ये संदेश देना था कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे समाज को बचा सकते हैं। क्षय रोग उन्मूलन वर्ष 2025 के लक्ष्य के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो हमने ये तय किया है कि वर्ष 2025 तक हम टीबी को भारत से हटा देंगे, कम से कम टीबी का प्रभाव रहेगा। उसी कड़ी में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पूरे जनपद में टीमें काम कर रही हैं। 179 टीम काम कर रही हैं, जिनको 34 सुपरवाइजरों द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। लगभग 450 टीम मेंबर्स हैं जो जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके टीबी के मरीज़ खोज रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस अभियान के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ खोजेंगे और क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य को जल्दी ही आज का अभियान जो हमारे इंस्पेक्टर सीएमओ सर के द्वारा इस ऑफिस में चलाया गया है। और अक्सर हम धर्मगुरु को जब याद करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है पूजा पाठ या झाड़ फूक जैसे, लेकिन जो आज ये उत्सव मनाया गया है इस भाग में, ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे जो लोग आते हैं उनको अक्सर इस टीबी के बीमारी में जागरूक कर सके, उनको बताएं और उनको समझाने का, उनको जितना सहयोग करना है हम करके, और जो हमारे लोग हैं उनको जागरूक करके, ताकि वो लोग कम से कम इस हॉस्पिटल जुड़ के जहाँ जहाँ केंद्र बनाया गया वहाँ जुड़ के लोगों को मदद कर सके, सफल हो, सार्थक। और ये जागरूकता वाली बात करें, मैंने सुना था पहले कि कभी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर घर घर जाता, पूछता तुम्हारे यहाँ कोई बीमार तो नहीं है। जो भाई साहब बता रहे हैं
की खोजी योजना चल रही है कि मरीज को देखा जाए कि कोई भी बुखार से या कोई पीड़ित हो। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में बराबर ही कार्यक्रम चलता रहता है। सुनील सिंह हर रविवार को लगातार इसके बारे में 2-4-5 मिनट ज़रूर बताएंगे कि अगल बगल भी किसी को वहाँ कोई खांसी आ रही हो या कोई मतलब बुखार आ रहा हो बार बार, तो एक बार संपर्क करें और वहाँ व्यवस्था किसी न किसी तरीके। लेकिन जो आपका प्रयास है सरकार से लेकर आप लोगों का, ये सफल होगा निश्चित, क्योंकि जो छोटे नीचे स्तर भाई साहब बता रहे हैं कि हम ग्राम स्तर पे जा रहे हैं, इसके मतलब जो है हम बारीकी से पकड़ेंगे एक एक तो निश्चित ही भारत मुक्त हो जाएगा, क्षय रोग से मुक्ति मिल जाएगी। मैं देवरिया सलाम हॉस्पिटल है रेलवे स्टेशन रोड पे, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले जो है 3-4 महीने पहले जो है मीटिंग हुई थी टीबी की, तो उसमें हम लोग आए थे। तो ये हुआ था कि उसमें जो है कि टीबी के मरीजों को जो है गोद देना है, तो हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 2 पेशेंट जो है कि उसमें लिए थे हम लोग। तो ऐसे ही जो भी देवरिया में बहुत सारे पेशेंट तो नहीं हैं, अगर हम लोग कोशिश करें तो हर लोग जो है 1-1 पेशेंट और 2-2 पेशेंट को ले लें गोद, तो बहुत आसानी से उनका बीबी जी की दवा चलती है। 1 महीने की दवा लगभग मैं मंदिर में रहता हूँ। मैं चाहता था मैं भी गोद लूँ, लेकिन मेरी बीबी जी की दवा चलती है करीब 10,000 1 महीने। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमको पांडे जी बताए, निकुंजय जी पांडे जी बताए कि ऐसा कार्यक्रम बड़ा अच्छा है, और सीएमओ साहब और बाकी सभी अधिकारी अगर इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग को भी समझ रहे हैं कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे देवरिया जिले में बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी 5,000 से ऊपर परिवार हैं और कुल 5 सत्संग देवरिया जिले में चलता है। एक सदर में हर महीने चलता है, एक सलेमपुर, एक रणछोड़कुटी, एक भाटपा और एक बनसप्ती बाजार। तो 5 सत्संग चलते हैं और हम संयोजक हैं, इसके सर्वे सर्वा हैं। तो जानकारी तो मुझे इसकी है, इस रोग की ठीक से जानकारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ी क्या है कि लोग इसे समझ लेते हैं ये पुश्तैनी है, ये परंपरागत में चलने वाली है, तो झाड़ फूक की तरफ चले जाते हैं। दूर करने के हाँ, तो अच्छा लगा मुझे, बड़ा मैं प्रसन्नता हुई है देख करके कि इस तरह से आपने हर इस कल्ट को जो पकड़ रहे हैं और सबके तो इच्छा शक्ति आपकी है और आपने पूरे समाज में पहुंचाना चाहते हैं। तो आज से हमारे भी जो सत्संग चलेंगे 5, उसमें एक जुड़ा रहेगा हर सत्संग में शुरू में, और सबको टीबी के मरीज हो, कुष्ठ रोगी हो, वो समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते थे, अन्य जगहों पर जाकर रहते थे, कुष्ठ आश्रम में रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। आज मन बहुत प्रफुल्लित है कि आप लोगों ने ऐसा अभियान चलाया। हमारे सरकार की जो योजना है आप लोगों ने उसको सकारात्मक करने के लिए अपना पहल किया, कर रहे हैं बहुत तन मन धन से। आप स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण सब लोग आ गई कि नशा से बीमारी शुरू होती है, बहुत सारी गंदगियाँ नशा से शुरू होती है। जो कुरान ने कहा है कि भाई नशा हराम है, इस चीज़ से बचना चाहिए, तो इस चीज़ से बचा जाए और सफाई का ख्याल रखा जाए। सफाई से तो हर बीमारी से शिफा है, और सफाई पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए अपने शरीर से और जगह से, हर जगह जहाँ पे हम रहें सफाई पे जाए। कुष्ठ मुक्त भारत और टीबी मुक्त भारत करना है, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो रोगी हैं कुष्ठ के और टीबी के भारतवर्ष में, तो इस कलंक को हमें दूर करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि डॉक्टर का बात मरीज नहीं मानता है, और जब आप समझाते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो आपकी बात पूरी तरह मान लेता है और कहता है कि नहीं आप बाबा आप कह दिए तो एकदम सही है। तो निश्चित रूप से हम आह्वान करेंगे कि आप लोग भी प्रेरित करें और बताएं कि ये बीमारी है, दवा खा के ठीक हो जाती है।